सनी भाई आगे क्या? बड़ी कड़क व्यवस्था चलती थी एक समय पर बीसीसीआई की कि मैनेजर रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट पर एक्शन होगा। अब समझ नहीं आता वाकई ऐसा होता है कि नहीं। दो नजरिए हैं, या तो हम ये सोचकर संतुष्ट हो जाएं कि अरे T20 इंटरनेशनल्स में इंडिया तो नंबर 1 टीम है दुनिया की, लेकिन फिर ये क्यों नहीं कि हमारी भी अलमारी में वो ट्रॉफीज चमके, कभी तो चमके। देखिए, अगर हम पीछे जाए तो 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था, तो टीम के साथ सिर्फ एक ही मैनेजर थे, मान सिंह। उसके बाद में 85 में भी जो टीम जीती वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट, उसके साथ इरापल्ली प्रसन्ना मैनेजर थे। और उसके बाद में 2011 में भी जब टीम जीती थी तो इतने सारे लोग नहीं थे, मतलब जो सपोर्ट स्टाफ हम कहते हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि सपोर्ट स्टाफ टीम से भी ज्यादा नंबर है। तो इसमें कभी कभी ये भी होने की संभावना है कि जो प्लेयर्स है वो कंफ्यूज होते हैं कि मैं किसकी सुनूं। यहां से एक कोई कहता होगा, वहां से एक कोई कहता होगा। और मुझे दूसरी एक बात समझ में नहीं आती कि जब आपके पास राहुल द्रविड़ जैसे दुनिया के महान बल्लेबाज है, तो आपको और एक बैटिंग कोच की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर राहुल द्रविड़ एक कुछ कह रहे हैं, विक्रम राठौर कुछ एक कह रहे हैं, तो फिर बल्लेबाज तो कंफ्यूज होगा। तो ये जो जो चल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी मतलब वहां पे भी एक आपको देखना होगा कि क्या हमें इतने लोगों की सही माने जरूरत है क्या? अगर जरूरत नहीं है तो मत उनको उनको टीम के साथ भेजिएगा। सिर्फ वो जो जिनकी जरूरत है, मतलब एकदम अर्जेंट, उन्हीं को लेके जाइएगा। हाँ, मुझे पता है कि अब बीसीसीआई के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो 50-100 की भी स्क्वाड भेज सकते हैं, बिल्कुल। पर 50-100 की जो स्क्वाड होगी वो क्या टीम को मदद कर रही है? क्या उसमें टीम का कुछ फायदा हो रहा है? आप एक मेंटल कंडीशनिंग कोच ले गए, मेंटल कंडीशनिंग कोच, और मतलब आप कितने कोच ले जाएंगे? डायटिशियन, मानता हूं डायटिशियन होना जरूरी है, क्योंकि आज आपको फिटनेस रखना है, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, फिजिकल ट्रेनर की जरूरत है, मैं ये सब मानता हूं। पर ये भी देखना होगा कि अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो उसका टीम को फायदा होना जरूरी है। अगर उसका टीम को कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो कोई नहीं। और ये मैचअप वगैरह जो हम देखते हैं, वो स्टैट्स वाले सब ले आते हैं मैचअप, इनको बॉलिंग करे, उनको बॉलिंग करे। अर्शदीप, आप जानते हैं अर्शदीप सिंह इतनी अच्छी स्विंग करते हैं। हाँ, उनकी पहले ओवर में रन गए थोड़े से, पर एक किसी को भी रन जा सकते हैं। मैचअप में आप अक्षर पटेल को ले आए। अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल ने जॉस बटलर को तकलीफ दी है, ऐसा कुछ मैचअप था। तो फिर क्या हुआ? मार पड़ी ना, क्योंकि सिर्फ 2 ही फील्डर अगर बाहर होते हैं स्पिनर के लिए तो उसको बॉलिंग करना मुश्किल बनता है। तो ये सारी जो चीजें हुई है, तो इसको हमें देखना है। प्लेयर पर उंगली उठानी नहीं है, उठाने की नहीं है। मैं समझता हूँ जो, हाँ देखिए, जिस तरह से हमें वो करना था। अभी हम सिलेक्शन की भी बात करें, आप सिर्फ 2 ओपनर लेके गए ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे आप जानते हैं कि पिच में उछाल होता है। सिर्फ राहुल और रोहित शर्मा, और कोई ओपनर नहीं। मगर मतलब कोई अगर फेल होता तो कौन जगह लेता उनकी? हाँ, आप ये सोच सकते थे कि हम ऋषभ पंत को ऊपर भेजेंगे या दीपक हुडा को, पर वैसे नहीं चलता। 3 स्पिनर ले गए, जहां पे 2 फिंगर स्पिनर, क्योंकि फिंगर स्पिनर बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, रिस्ट स्पिनर सक्सेसफुल होते हैं। आपने वो भी नहीं किया, वो आप 3 स्पिनर लेके गए। तो ये सारी जो चीज है उसको हमें देखना होगा कि हमने ये जो किया सही किया या नहीं किया। सही बात है। मतलब क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है। 2007 का वो वर्ल्ड कप, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, खिलाड़ी कोई भी छोटा नहीं है, पर टीम क्या बनकर निकली वहां पर 50-50 में, उस पर सवाल उठे थे। और इसीलिए खिलाड़ियों पर सवाल तो बिल्कुल नहीं उठ रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन पर, उस सोच पर, उस रणनीति पर। और हां, जिस खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा नहीं परफॉर्म किया उस पर तो सवाल उठेंगे, क्योंकि आंकड़े के हिसाब से ही परफॉर्मेंस होना चाहिए। हर जगह परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जैसी चीजें होती हैं, तो क्रिकेट में क्यों नहीं? क्रिकेट में तो होता ही है। मदन जी, अब मैं आना चाहती हूं इस मुद्दे पर कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट जो होता है वो किसका प्रेरोगेटिव होना चाहिए? वो कोई सोचकर खिलाड़ी को बता रहा है या खिलाड़ी सोचकर बता रहा है बोर्ड को? कैसे होगा ये कि ये ऑप्टिमम हो और न तो इतने बदलते हुए कप्तान हमें दिखें और खिलाड़ी जहां जरूरी हो वहां पर इस्तेमाल भी हो जाए?
देखिए वर्क लोड जो मैनेजमेंट है, मैं समझता हूँ कि कौन डिसाइड करता है, ये भी कोच या आपका कैप्टन डिसाइड करता है। क्योंकि देखिए एक बात और है कि जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो वर्कलोड कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं, आपको आपकी बेस्ट टीम जो है वो वही सेलेक्ट होती है और जाती है। वर्कलोड का क्या मतलब है, यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो आपको ये सब चीजों को आपको पता होना चाहिए कि मेरी फिटनेस लेवल कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। अगर वर्कलोड और जैसे होता है जो कंटिन्यू खेल रहा है उसको अगर ब्रेक दे दिया जाए तो वो बेटर है। बट जब आप इतनी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं देन ये वर्ड जो है ना बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए। और दूसरा और हम तो इस टूर्नामेंट के लिए टारगेट करेंगे ना अपने टारगेट खिलाड़ियों को करेंगे कि ना, मुझे इसको बचा के इसको बचा के इसको बचा के इनको तैयार रखना है। तो अगर तैयार कैसे करोगे आप, तैयार कैसे करोगे जब तक आप खेलोगे नहीं। और दूसरी सनी भाई ने काफी एक दो बातें जो उठाई हैं, ये जो ड्रेसिंग रूम में टू मनी पीपल, टू मनी कुक्स जिसको टू मनी कुक। और क्या होता है कि हमारे टाइम पे हमारा कौन होता था पूछने वाले, हम टीम मेट से पूछते थे। अभी भी मैं मानता हूं कि जितने भी खिलाड़ियों को कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो प्लेयरों से ही जाके पूछते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि जब हम मैच देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कौन बैठा है, ये कौन बैठा है, कहते जी ये स्पोर्ट्स स्टाफ बैठा हुआ है, और कोई थ्रो डाउन जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है। ये तो कोई मेरे समझ से तो बाहर है। और कीर्ति दा ने जो टेक्नोलॉजी की बात, टेक्नोलॉजी हेल्प्स, बट जगह अगर आप टू मच टेक्नोलॉजी इज बैड, बट वो हेल्प्स करती है आपको। बट आप कितना प्लान एग्जीक्यूट करते हो वो देखने वाली बात है। जब आपको एक प्लान दिया जाता है कि आपने ये एग्जीक्यूट करना है तो फिर वो प्लान होना चाहिए, तभी टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। और वैसे तो नहीं कर सकती ना कि टेक्नोलॉजी देख ली और पेपर नीचे डाल दिया, ये ऐसे नहीं हो सकती।